तो देश से नफरत करने वाले लोगों के साथ चलकर आप मोहब्बत का कौन सा पैगाम दे रहे हैं राहुल गांधी, ये हम जानना चाहते हैं। भाजपा की ओर से हम बहुत गंभीरता से सवाल कर रहे हैं राहुल गांधी जी, आप भारत की सामरिक सुरक्षा को कुछ समझते हैं? अगर आप चल के आए कन्याकुमारी से तो हिंदुस्तान कभी सेना के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करता। जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। उन्होंने कहा कि मैं मोहब्बत का पैगाम लेकर के आया हूं। तो चले हैं मोहब्बत का पैगाम लेकर और साथ में वो चल रहे हैं जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं। ये सच्चाई है कि नहीं? टुकड़े टुकड़े गैंग के सक्रिय सदस्य उनकी यात्रा में विभिन्न जगह चले हैं या नहीं चले हैं, ये भाजपा जानना चाहती है। इन लोगों ने जेएनयू में क्या क्या नारा लगाया था, ये हम सभी जानते हैं। तो देश से नफरत करने वाले लोगों के साथ चलकर आप मोहब्बत का कौन सा पैगाम दे रहे हैं राहुल गांधी, ये हम जानना चाहते हैं। और ये बहुत गंभीर सवाल हम आपके साथ उठाना चाहते हैं। आज आपने फिर सेना पर सवाल कर दिए। राहुल गांधी जी, कुछ आप भारत को समझते हैं? भाजपा की ओर से हम बहुत गंभीरता से सवाल कर रहे हैं राहुल गांधी जी, आप भारत की सामरिक सुरक्षा को कुछ समझते हैं? अगर आप चल के आए कन्याकुमारी से तो हिंदुस्तान कभी सेना के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करता कि सेना की पिटाई हुई है। क्या 1962 आप भूल गए? पूछ रहे हैं हमसे कि ये जमीन कब वापस आएगी। हम आपसे पूछेंगे ये जमीन गई कब थी? जब नेहरू जी थे भारत के प्रधानमंत्री ना, उस समय गई थी ना। और आपकी सरकार में सेना के तमाम अस्त्र शस्त्र को खरीदने में कमीशन चलता था कि नहीं चलता था, याद है ना? और याद है कि नहीं कि बहुत से जो मिडिलमैन पकड़ाए हैं उनके कांग्रेस के बड़े बड़े तत्वों से संबंध भी उजागर हुए हैं। राहुल गांधी, आप भूल गए कि नरेंद्र मोदी के आने के पहले भारत की सेना के पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थे। और आज जिस तरह से भारत की सेना के लिए साजो सामान बाहर से भी आए हैं और मेड इन इंडिया भी बने हैं, उसी का परिणाम है कि भारत की सेना बुलंदी से जवाब दे रही है, चाहे वो गलवान हो या तवांग हो। वो सब वीडियो पर आया है और आप बोलते हैं कि भारत की सेना पिटती है। ये कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? तो सेना के प्रति नफरत और सैन्य अस्त्रों को लेकर तिजारत, ये आपकी पार्टी की राजनीति रही है राहुल गांधी। और आपने याद करिए, आपने राफेल जब खरीदा गया तब भी सवाल किया था, आपने उरी पर भी सवाल किया था और आपने बालाकोट का भी प्रमाण मांगा था। हमेशा भारत की सेना के शौर्य को कमजोर करने में आपको अंदर से अच्छा लगता है। राहुल गांधी ठीक है क्या? आज उन्हें एक चीज सुनकर बड़ी हंसी आ गई कि हम चाहते हैं मेड इन इंडिया सामान जाए चीन के खिलाफ कार्रवाई में। राहुल गांधी जी, नरेंद्र मोदी ने देश में मेड इन इंडिया का जो आह्वान किया, तो एक बार आपको देखना चाहिए था कि आज चीनी खिलौने भारत में बहुत कम हो गए। आज मेड इन इंडिया खिलौने देश में कितने लोकप्रिय हैं। आज चीन में दिवाली, चीन की बनी हुई दिवाली की बल्बों की लड़ी अब अतीत की बात हो गई। ये आप देखते हैं ना। और राहुल गांधी, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, और मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपने मेड इन इंडिया की बात कही, तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत
आज चीन के बाद दुनिया का सबसे टॉप मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। और राहुल गांधी, मैं आपको बता दूं कि एप्पल के फोन भी भारत में बनते हैं, लिखा होता है मेड इन इंडिया, जो इंडिया में भी बिकते हैं और बाहर भी जाते हैं। सैमसंग के भी फोन भारत में बन रहे हैं और लिखा होता है मेड इन इंडिया, और भारत में भी बनते हैं और बाहर भी जाते हैं। और राहुल गांधी जी, मैं आपको बता दूं कि मोदी जी के निर्देश में मुझे इस देश के आईटी इलेक्ट्रॉनिक मंत्री बनने का सौभाग्य मिला है। कोरोना काल में हम लोग चीन से एप्पल की 14 फैक्ट्रियां उठाकर हिंदुस्तान ले आए थे। ये हम कर रहे हैं मेड इन इंडिया के लिए, और आप हम पर सवाल कर रहे हैं। अरे कभी अपने तो आईने में उठ झांक कर देखते। ये गरीबों का मजाक बनाना आपकी आदत बन गई है क्या? किसने कहा है कि हिंदू धर्म में गरीबों के मारने की बात की गई है? किसी ने तो नहीं कहा है। हां, आज हिंदू धर्म की सनातन चेतना को नरेंद्र मोदी आगे बढ़ा रहे हैं कि नहीं? राहुल गांधी, कभी आप विश्वनाथ मंदिर गए हैं काशी में? कितना सुंदर बना है। कभी आप केदारनाथ का दर्शन करने का आपको मन बना है क्या? कभी आप बद्रीनाथ गए हैं क्या? अभी जो उज्जैन में महाकाल का इतना बड़ा पुनरुद्धार सौंदर्य बना है, कभी देखने की कोशिश की है? राहुल गांधी जी, आप सोमनाथ मंदिर पिछली बार कब गए थे? आज आपको याद कराना जरूरी है, क्योंकि आपने हिंदू धर्म पर अपनी समझदारी बताया है। तो राहुल गांधी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सोमनाथ मंदिर जो तोड़ा गया था मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा, वो जब बना सरदार पटेल राजेंद्र बाबू के प्रयास से, तो भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू जब गए थे उसका उद्घाटन करने, तो आपके नानाजी नेहरू जी ने उनको मना किया था, फिर भी वो गए थे। आज आपको बताना जरूरी है, यह समझाना जरूरी है। इसीलिए आज की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास की सरकार है ना। और राहुल गांधी जी, आप बार बार जो धार्मिक विद्वेष की बात करते हैं, तो आज मुझे आपको कुछ बताना है कि राहुल गांधी मोहब्बत की बात करते हैं, दिल में एक तलखी है, और तलखी यह है कि जनता उनको वोट नहीं देती। तो मीडिया की भी आलोचना कर रहे हैं, आज तो उन्होंने आप लोग को भी बहुत सुनाया है। तो राहुल गांधी जी, अगर देश की जनता आपको वोट नहीं देती तो हम क्या करें? ये बात हम देश के सामने उठाना चाहते हैं। अभी ना चुनाव हुआ गुजरात में, 27 साल के बाद ऐसी निर्णायक जीत हुई कि कांग्रेस पार्टी औसत 50,000 वोट से आ रही है। आप जीते हिमाचल में, हिलते डुलते जीते आप, वो वहां 85 से वही परंपरा है। आगे 24 में भी हारेंगे बुरी तरह से, क्योंकि राहुल गांधी, आप एक बात नहीं समझ पा रहे हैं कि आपकी पूरी सोच खुद नफरत के आधार पर है, जिस नफरत की बुनियाद में है नरेंद्र मोदी के खिलाफ नफरत। और देश की जनता नरेंद्र मोदी को प्यार करती है और सम्मान करती है।